आपको कम से कम अभी सीखा हुआ रहेगा तो बाद में काम आएगा। तो घबराना नहीं कि मेरे से नहीं याद हुए तो अभी हम कैसे, आज मैं मदद करूंगा, लेकिन जब मैं इसकी प्रायोरिटी टेबल बता दूंगा तो आप इसको जो है लर्न करके आना, तब आप क्वेश्चन बनाना तो उसके सारे क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलीफंक्शनल का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, यानी कि जिसके पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो तो उस टाइप के कंपाउंड को पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहा जाता है, जिसमें अल्डिहाइड भी हो, कीटोन भी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो। तो बहुत सारे जब फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कह देंगे या पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कह देंगे। अब ध्यान देना, अब मान लो कि एक से ज्यादा पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ गए तो हम अभी तक जो पढ़ रहे थे कि कोई एक फंक्शनल ग्रुप आता था उसकी प्रायोरिटी ज्यादा करते थे, लेकिन मान लीजिए कि अब बहुत सारे पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम किसकी प्रायोरिटी देंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा कि एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया। अब उस प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या होगा कि जो सबसे ऊपर होगा वो उस पूरे फंक्शनल ग्रुप का डाउन हो जाएगा, बाकी जो है क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। याद रखना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि एक एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा कि गांव का जो है डाउन होता है, गांव से ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट का होता है, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर स्टेट का डाउन होता है, स्टेट से ऊपर जो है इंडिया लेवल का डाउन होता है। ऐसे मैंने समझाने के लिए बताया। अगर जब इंडिया का डाउन आ जाएगा तो क्या ये विलेज डिस्ट्रिक्ट इन सब का कोई औकात रहेगा क्या? नो सर। नो सर। अब ये सारे जो है चमचे हो जाएंगे इसके लिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो स्टेट का डाउन होगा, डिस्ट्रिक्ट एंड जो है विलेज के लिए क्या हो जाएगा, ये इनके लिए टॉप हो जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो एक जो होगा ना वो एकदम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी सब जो होंगे वो सबस्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। अब कोई कहेगा कि सर हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप किसे कहेंगे, जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा हो, जो सबसे ज्यादा ऊपर में होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हो उन सभी को सबस्टिट्यूएंट के रूप में यूज करेंगे। एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, यानी कि एक ही डॉन हो सकता है एक जगह का, बाकी जो है क्या हो जाएंगे, सबस्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये नहीं सोचना कि इंडिया का डाउन आ जाएगा तो सारे स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, विलेज के और भी जितने होंगे सभी के सभी जो है वो क्या हो जाएंगे, प्रायोरिटी लेवल पे एकदम बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो वही कहता है देयर कैन ओनली वन प्राइमरी फंक्शनल इन अ कंपाउंड। इनमें जो होंगे सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो है होंगे, बाकी सभी जो है वो क्या हो जाएंगे, सबस्टिट्यूएंट हो जाएंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर में एक फंक्शनल ग्रुप जिसको प्रायोरिटी देना है, बाकी सभी को हम लोग जो है सबस्टिट्यूएंट के रूप में क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। अब वो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगी इसके लेके हम लोग जो है पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होगी देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। आपको याद रखने के लिए क्या कहना है, कार सेंट्रो ऐसी थी, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर सियाका का टेम्पो थी। पहले के जमाने में जो है ना एम्बेसडर चलती थी, आजकल तो नहीं चलती है। आजकल तो पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी नया है, रेंज रोवर है, बीएमडब्ल्यू है, एकदम महंगी महंगी गाड़ी। उस समय में जो ना एम्बेसडर जो थी ना काफी टॉप ब्रांड की गाड़ी होती थी। तो ये कहता है कि आपको ना ये प्रायोरिटी ऑर्डर रखना है। सी ए आर, कार्स मतलब क्या हो जाता है आपका, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो हमारे किसकी हो जाएगी, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड की। फिर किसकी होगी, सल्फोनिक एसिड की हो जाएगी। फिर एन से एनहाइड्राइड हो जाएगी। ट्रो से जो है क्या हो जाएगी, ईस्टर हो जाएगी। एसिड से एसिड हैलाइड हो जाएगी। और हमारे से जो है क्या हो जाएगा, थी से जो है क्या हो जाएगा, ऐसे थी जैसे ऐसे रह जाता है। अब हमारे पास क्या है, एम्बेसडर से अमाइन हो जाएगा, सी से साइनाइड हो जाएगा, आई से आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ए से अल्डिहाइड हो जाएगा, के से कीटोन हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, अमाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आपका जो सॉरी अल्कोहल हो जाएगा, और यहां से अमाइन हो जाएगा, ओ से इपॉक्सी हो जाएगा।
तो इस तरह से हमें क्या करना है, याद रखना है। अब एक एक करके चलते भी हैं, देखते भी चले जाते हैं कि क्या क्या नाम होता है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी वो कार्बोऑक्सिलिक एसिड, यानी कि कहीं भी दिख जाए तो उसको हम लोग जो है क्या करते हैं, डॉन के रूप में यूज करते हैं। अगर वो कहीं पे मान लो कि उसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कार्बो ऑक्सी का यूज करेंगे। उसको हम लोग क्या यूज करेंगे, कार्बो ऑक्सी का यूज करते हैं। अगर इनकेस सल्फ यानी कि सल्फोनिक एसिड आ जाए SO3H, तो उसके लिए हम लोग सल्फोनिक एसिड लिखेंगे और उसका सफिक्स यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम लोग जो है क्या लिखेंगे, सल्फो लिखेंगे। फिर एन से एनहाइड्राइड हो जाता है, इसको याद भी रखना है। ये जो है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एनहाइड्राइड कह देते हैं। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ओइक एनहाइड्राइड का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर जो ट्रो हो तो ईस्टर हो। ईस्टर को मैंने बताया था कि कैसे लिखा जाता है, अल्काइल अल्कोनोइड, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्कोनिक कार्बोनाइड। अगर जो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा ईस्टर, तो आपका क्या नाम लिखेंगे, अल्कोनिक कार्बोनाइल जो है हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिर सिमिलरली ऐसी होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑयल हैलाइड। तो ऑयल हैलाइड को अगर से सब्स्टिट्यूएंट लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हेलो फॉर्माइल का हम लोग जो है यूज करेंगे। ठीक है, अगर से ऐसी होगा तो क्या यूज करेंगे, हेलो फॉर्माइल का हम लोग जो है क्या करेंगे, यूज करेंगे। एम्बेसडर से क्या हो जाएगा, अमाइड। ठीक है, और अमाइड हम लोग लिखते हैं RC डबल बॉन्ड ONH2 को अमाइड लिखते हैं। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज करेंगे तो कार्बोनाइल का यूज करेंगे। सबसे ज्यादा जो है आपको जनरली इन्हीं में से पूछा जाएगा, सियाका में से। सी से साइनाइड है, इसको नाइट्राइल लिखते हैं, और इसका सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो साइनो होता है। अगर आई है तो आइसोसाइनाइड, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आइसोनाइट्राइल, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। अल्डिहाइड है तो अल हो जाएगा, जिसको हम लोग फॉर्माइल लिखते हैं, और ऑक्सो लिखते हैं। ऑक्सो कब लिखना, जब उसी चेन में अल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो उसको ऑक्सो लिखते हैं, और अगर सेपरेट करके दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फॉर्माइल यूज कर देते हैं। कैसे क्या हो जाता है, कीटोन, कीटोन के लिए ऑन लिखते हैं, और ऑक्सो कीटोन। ऑक्सो कब लिखेंगे, जब उसी चेन में जो है आ जाए तो ऑक्सो, नहीं तो साइड में आ जाए तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कीटो लिखेंगे। ऐसे अल्कोहल हो जाएगा। अल्कोहल को सब्स्टिट्यूएंट जो है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के रूप में लिखोगे तो अल्कोहल ही होता है, और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखोगे तो हाइड्रोक्सी हो जाता है। थायोल होता है SH, और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मरकैप्टो यूज करते हैं। लास्ट में अमाइन एंड इपॉक्सी हो जाता है, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अमीनो का यूज करते हैं। अब ये सारी मैंने ना आपको थ्योरी बताई कि किस प्रकार से ये है। आपको बस इसको याद रखना कि जो सबसे ऊपर होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होगी वो कार्बोऑक्सिलिक एसिड की होगी, सबसे कम प्रायोरिटी जो होगी वो इपॉक्सी की होगी। अगर अल्कोहल आता है तो थायोडाइल, अमाइन, इपॉक्सी ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, और ये जाएगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। यानी कि जो टॉप पे है उसको हम लोग ले लेंगे, यानी कि मेन डॉट, बाकी सभी को हम लोग ले लेंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब एक एक करके क्वेश्चन करते तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अब देखिए ये कौन सा ग्रुप है, तो कहोगे सर एसिड। ये कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, एसिड की या हाइड्रोक्सी की, एसिड। एसिड। वेरी गुड। तो इसकी नंबरिंग क्या करेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिए 1 2 3 4। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है 2 पे हाइड्रोक्सी, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, क्या नाम हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है, 4, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटनोइक एसिड, क्योंकि ये तो मेन है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो किसी एक की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, बाकी को हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे, ऐसे जैसे पहले लिखते थे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी होगी, तो आप कहोगे कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे सियाका का एम्बेसडर, अमाइन यानी कि बीच में लास्ट में आ रहा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है।
तो इसको इस प्रकार से नंबरिंग करना ताकि इसको लोएस्ट पोजीशन मिले, तो हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब कई बच्चे कह सकते हैं सर इधर से क्यों नहीं किए 1 2 3, हम इधर से कर रहे हैं तो ये भी सबस्ट्रेंट क्या हो रहा है, नजदीक आ रहा है। ऐसे मान लो कि एक पॉइंट से मुझे कहीं जाना है, ठीक है, मान लो कि मेरे पास यहाँ से घर से ये 2 पॉइंट है और मुझे जाना है, 2 रास्ते हैं, मैं इस घर, या तो आप ऐसे जा सकते हैं या ऐसे जा सकते हैं। अब जैसे घर से होता है ना कि 2 रास्ते होते हैं, दोनों से बराबर दूरी है, तो जिस 2 रास्ते में अगर जब कोई मिल जाता है तो उस रास्ते से जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे सबस्ट्रेंट को भी क्या मिल रहा है, लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है, इसीलिए हमने क्या करा कि इस पोजीशन से जाना पसंद किया। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सबस्ट्रेंट में हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, वेरी गुड। तो सॉरी, ये तो यहाँ पे अमाइन जो है लोएस्ट हो जाएगा, सॉरी, तो इसके लिए हम लोग अमीनो यूज करेंगे क्योंकि ये जो है आपका क्या है, सबस्ट्रेंट है, अमीनो, ठीक है। अब देखिए ये तो अल्कोहल ग्रुप है, अगर ये कुछ नहीं है तो ये तो अल्कोहल है, तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 2 पे अमीनो। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या सच में जो है OH की प्रियोरिटी ज्यादा होती है, तो आप देख भी सकते हो OH यहाँ है, अमाइन यहाँ है, तो प्रियोरिटी इसकी ज्यादा है, इसीलिए हमने क्या लिखा, इसको अमीनो लिखा। ठीक है, अमाइन के लिए हमने क्या लिखा, अमीनो। अब ये तो आपको पता ही ये अल्कोहल है, तो कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेनॉल हो जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया। यस सर, यस सर। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे सेकंड वाले का नाम लिखते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कौन सा ग्रुप है, कीटो कीटो, ग्रुप। तो कीटो ग्रुप है, कीटो यहाँ पे सबस्टेंट हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा टॉप पे तो क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर सल्फोनिक एसिड है। तो अब ये जो है इसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी, तो नंबरिंग किधर से होगी, 1 2 3 एंड 4। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यस सर, अब मुझे यस बताइए सर। कि आपको भी मैंने बताया कि कीटोन अगर जब मेन चेन में होगा इसको पेरेंट चेन कहते हैं, अगर पेरेंट चेन में ही होगा तो उसको हम लोग लिखते हैं ऑक्सो, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सो। ऑक्सो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पे ऑक्सो है, ठीक है, और कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट, ब्यूट, और ओइक एसिड है तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटनोइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सो ब्यूटनोइक एसिड नाम हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। यस सर, ओके, यस सर। अब यहाँ पे इसका नाम सबसे जो है मुझे पता लग रहा है कि ये तो प्रियोरिटी में 1 2 3 4, अच्छा 2 एसिड है, इधर भी है इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर मेन चेन में होता तो ऑक्सो यूज करते, और अगर फॉर्माइल, मेन में नहीं है तो क्या यूज करेंगे, फॉर्माइल। फॉर्माइल। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा कई बच्चों को अगर जब नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि कि आप फटाफट से जो है वहां से देख के बता भी सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीन को बड़ा करके। ठीक है चलिए अब नाम लिखते हैं। तो ये फॉर्माइल है, आप चाहो तो देख भी सकते, मैं बार बार दिखा भी रहा हूं ताकि कि आपको जो है समझ में भी आए। इसको हम लोगों ने अल्डिहाइड है तो फॉर्माइल लिख दिया। ओके, अब हमारे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे फॉर्माइल ग्रुप है, ठीक है, 2 पे क्या है, फॉर्माइल ग्रुप है, 4 कार्बन है तो कितना नाम हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूटोइक एसिड। हाँ, और किस किस पोजीशन पे है, 1 for dioic acid। वेरी गुड, डाइओइक एसिड नाम हो जाएगा, ठीक है। 2 फॉर्माइल ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड जो है इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से,
यहाँ पे ईस्टर है और यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है, तो ईस्टर की प्रियोरिटी ज्यादा होती है, देख भी सकते हैं। ईस्टर की प्रियोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है ईस्टर। तो जब ईस्टर की प्रियोरिटी ज्यादा होती है तो इसके अनुसार से लिखेंगे। तो ये तो आपका कार्बन 1 2 3 4। अब ये जो है ग्रुप है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, साइनो, सब्स्टिट्यूएंट है साइनो। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, साइनो ग्रुप लिख देते हैं। I know. ओके, अब हमने क्या करा कि इसके लिए हमने क्या लिख दिया, साइनो ग्रुप लिख दिया। ओके, अब ये तो ईस्टर है, ईस्टर को लिखने के लिए हमने आपको बताया था अल्काइल अल्कोनोइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो अल्काइल हो गया, मैंने कहा था सी डबल बॉन्ड ओ से होगा, वो अल्कोनोइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल। बोलिए, क्लियर हुआ, इथाइल। अब ये सॉरी Yes, sir. 3 पे साइनो है, 3 साइनो, और कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेनोइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं। अब ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये नंबरिंग तो यहां से होगी 1 2 3 4 5। मुझे बता सकते हैं 5 पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, Keto. कीटो जब भी Keto. बोलते हैं, 2 कार्बन के बीच में होगा। अब बताइए कौन सा है, अल्डिहाइड है। Aldehyde. ऐसा लिख सकते हो, देखिए सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इधर साइड इस वाले कार्बन से 4 पे CH2, फिर से यहाँ पे इसी प्रकार से होगा। तो ये जो है बेसिकली क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है। बोलिए, क्लियर हुआ, ये कौन सा Yes, ग्रुप है, sir. Yes, sir. अल्डिहाइड ग्रुप है। अब अगर अल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, नाम लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइनो। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बताइए, ऑक्सो मेन में ही है और ये भी मेन में है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सो लिख दो। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 कॉमा, पहले साइनो होगा, अल्फाबेट के अनुसार से चलेंगे, 2 साइनो, ठीक है, और 3,5 डाई ऑक्सो, और कितने कार्बन है, 5. 5। 5. And तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो है नाम लिख सकते हैं। तो 2 साइनो 3,5 डाई ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। मुझे बताइए कि ये क्या है, हेलोफॉर्माइल, मतलब जो है वैसे तो ऑयल हैलाइड है, लेकिन हम लोग इसको सब्सटेंट में क्या कहेंगे, हेलोफॉर्माइल। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो नाम लिखेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसकी तो प्रियोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, 1 2 3 4 5 6। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमोफॉर्माइल। ठीक है, तो आप वापस देख भी सकते हैं ब्रोमोफॉर्माइल, देखिए कहां पे, ये रहा। तो आपके पास है जब एसिड हैलाइड रहेगा तो ऑयल हैलाइड, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हेलोफॉर्माइल। तो हेलोफॉर्माइल के लिए हमने क्या नाम लिख दिया, यहाँ पे जो हेलो की जगह पे ब्रोमो है, तो इसीलिए इसका नाम क्या लिख दिया, ब्रोमोफॉर्माइल। तो मुझे बताइए इसका नाम अब क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताना चाहेंगे, बोलिए, 6, बोलिए, ब्रोमो, 6 bromoformyl hexanoic acid. वेरी गुड,
6 ब्रोमोफॉर्माइल हेक्सनोइक एसिड हो जाएगा। बोलिए, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताइए कि यहाँ पे किसकी प्रियोरिटी ज्यादा है? अल्कोहल है, साइनाइड है, कीटोन है? Cyanide. वेरी गुड, हमने कहा था Cyanide. सियाका, आपको उसको याद भी रख। सी से साइनाइड, आई से आइसोसाइनाइड, ए से अल्डिहाइड, के से कीटोन और ए से अल्कोहल। हमने बताया था कि साइनाइड के लिए साइनो लिखना सब्स्टिट्यूएंट में, इसके लिए आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड के लिए ऑक्सोफॉर्माइल, कीटो के लिए ऑक्सो कीटो एंड अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी जो है हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखते हैं। अब ये तो हमें पता लग गया कि सबसे ज्यादा जो प्रियोरिटी है वो किसकी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? कीटो, Ol. ऑक्सो। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? Al. हाइड्रोक्सी। Hydride. हाँ, हाइड्रोक्सिप्टेंट है ना, मेन तो आपका ये हो गया ना। और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? मिथाइल। अब देखेंगे Cyanide. अल्फाबेट के अनुसार से कौन पहले आ रहा है। तो सबसे पहले हाइड्रोक्सी आता है, तो क्या नाम हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी। फिर क्या आएगा? मिथाइल आएगा, वो आएगा AMNO, यानी कि 2 मिथाइल और 4 ऑक्सो और कितना है? 6 कार्बन है, हेक्सेन नाइट्राइल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का जो है नाम हो जाएगा। बोलिए, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, अब sir. मुझे बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसकी है? Sulfonic acid. वेरी गुड। सल्फोनिक एसिड है ही नहीं यहाँ पे तो। Aldehyde. ओके, अब देखिए आपके पास कौन कौन से ग्रुप है। ये अल्डिहाइड है और ये कीटोन है। फिर से लिखते हैं, सियाका। सियाका याद रखना, जनरली आपको यहीं से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाता है? साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड। मुझे दिख रहा है कि मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, अल्डिहाइड, कीटोन। तो यानी कि अल्डिहाइड की प्रियोरिटी ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6। इसके लिए तो हम लोग क्या यूज कर देंगे? ऑक्सो। Oxo. Oxo. वापस लिखते हैं। इसके लिए मिथाइल और इसके लिए क्लोरो। ठीक है, बोलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब नाम लिख। Yes. Yes. क्या सबसे पहले क्लोरो आ रहा है, तो 3 पे क्लोरो। ठीक है, 3 पे क्या हो गया? क्लोरो। Chloro. फिर 4-methyl. 4-methyl. 4 मिथाइल, अल्फाबेट जरूर देखना। 4 5 मिथाइल, also. जस्ट ठीक है, 4 मिथाइल और कितना कार्बन है? 5 पे ऑक्सो। ठीक है, और कितने कार्बन है? 6। तो Hexanol. हेक्सेनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस टाइप के कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसकी होगी? एसिड की या अल्डिहाइड की या साइनाइड की? तो आप कहोगे सर एसिड की। Acid. वेरी गुड। 1 2 3 4 5
6। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? साइनो। साइनो। इसको लिखेंगे साइनोमिथाइल। और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सो, क्योंकि एल्डिहाइड और वो भी मेन पेरेंट चेन में है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा? ऑक्सो जो है लिख दिया। तो अब एक एक करके अल्फाबेट के अनुसार से रखते हैं। तो 5 पे साइनो है, तो 5 साइनो, ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 साइनो। और 3 पे साइनोमिथाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, साइनोमिथाइल। और कितने पे? 6 ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इनका जो है नाम लिख सकते हैं। बोले क्लियर हुआ? यस सर। अब इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रियोरिटी किसकी होगी ज्यादा? साइनाइड। ओके, वेरी गुड। तो साइनाइड की प्रियोरिटी ज्यादा होगी। 1 2 3 4 5, सॉरी 5 6। और इस ग्रुप को हम लोग लिखते हैं आइसोसाइनो। अच्छा, एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर साइनो और आइसोसाइनो में क्या अंतर है? कार्बन से जुड़ा होगा तो साइनो, और नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तो आइसोसाइनो। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑक्सो। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मिथाइल का यूज कर देंगे। बोलिए क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आइसोसाइनो की 2 मिथाइल। साइनो। हाँ, 3 आइसोसाइनो, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा? 2 2 मिथाइल, मिथाइल। 4 ऑक्सो। 4 ऑक्सो। और कितने कार्बन है? 6 6 हेक्सेनाइट्राइल, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है नाम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास क्या हो? साइक्लिक दिए हो, तो कैसे नाम लिखेंगे? तो आपको इसमें कुछ नहीं देखना कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है। आप कहोगे एसिड, बाकी जो है क्या हो जाएगा? सब्सटेंट हो जाएगा। तो 1 पे सारा घटना घट रहा है, तो अब नंबरिंग करते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्माइल, क्योंकि फॉर्माइल। एल्डिहाइड है लेकिन अब मेन पेरेंट चेन में नहीं है, तो इसको हमने क्या लिखा? फॉर्माइल। OH को हम लोग क्या लिखेंगे? हाइड्रो। ऑक्सी। हाइड्रोक्सी। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा। अब हम लोग नाम लिखते हैं इस प्रकार से। देखिए ध्यान से, इसकी नंबरिंग 1, क्योंकि अल्फाबेट के अनुसार से नजदीक होना चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो सब सेम है। तो 1 2 3 इधर से नहीं किए, क्यों? क्योंकि इधर साइड से अल्फाबेट में F पहले आता है और H बाद में आता है। ABCDEFGH, यानी कि F के 4 लेटर बाद, 3 लेटर बाद जो आता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया? 1। 1 पे सारा चीज ये घटना घट रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो 2 2 फॉर्माइल। फॉर्माइल। 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। वेरी गुड। प्रोपेनोइक नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक ही है, फॉर्माइल। और 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज कर देंगे? कार्बोनोइक एसिड या मिथेनोइक एसिड, ठीक है। बोलिए क्लियर हुआ? यस सर। इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए?
इसका नंबरिंग होगा 1, ये हो जाएगा 1। अब यहां से देखते किधर है, इसको फॉर्माइल कहेंगे, सॉरी फॉर्माइल कहेंगे, और इसको कीटो कहेंगे, और ये आपका हाइड्रोक्सी हो जाएगा। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। 1 पे सारी बातें हो रही हैं, क्या हो जाएगा 1 फॉर्माइल हाइड्रोक्सी कीटोन में सबसे पहले फॉर्माइल आ जाएगा, 2 2 3 formyl, 3 hydroxy, 4 keto cyclobutane carbanoic acid. साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, वेरी गुड। ठीक है, 2 फॉर्माइल, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा 2 फॉर्माइल, और कितने कार्बन है 3 hydroxy, 3 हाइड्रोक्सी, 4 और keto, 4 कीटो, और हमारे पास है साइक्लो, butane, हाँ ब्यूटेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड। मिथेनोइक एसिड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अब ये है आपका साइनाइड, ये अल्डिहाइड, ये ब्रोमीन, तो आपको पता है साइनाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे हाइड्रोक्सी है, इस ग्रुप को हम लोग क्या कह देंगे हाइड्रोक्सी, और इसको हम लोग क्या कह देंगे मिथाइल, और इसको हम लोग क्या कह देंगे ब्रोमो। bromo, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले तो ब्रोमो आ जाएगा, तो 6 ब्रोमो, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 ब्रोमो, और फिर जो है 4 हाइड्रोक्सी, एंड सर 2 नहीं है, 2 hydroxy, 4 पे नहीं है, ओके सॉरी 2 पे है, 2 हाइड्रोक्सी एंड 4 मिथाइल, और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं इनका नाम लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी होगी, सर साइन, हाँ साइनाइड की, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे तो दो दो साइनाइड है, तो हम लोग इस काम करते हैं नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आ, इसको हाइड्रोक्सी कहेंगे, और इसको भी हाइड्रोक्सी कह देंगे, और इसको नाइट्राइल कह देंगे, तो क्या हो जाएगा 3,5 डाई हाइड्रोक्सी, ठीक है, पेंटेन 1,2 डाई नाइट्राइल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसका नाम लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा, अब एक दो जो है आप लोगों को भी बनाइए। चलिए, सबसे ज्यादा तो प्रियोरिटी तो आपको पता लग गया होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, हाँ जी बोलिए शिवम।
सर 1,3-methyl-cyanocyclohexane carboxylic acid. वेरी गुड। 1 मिथाइल साइनो, चाहो तो 1 ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। साइन 3-methyl. 3 मिथाइल नहीं है, 1 सर मिथाइल साइनो। अब आपके पास क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन और सर कार। हाँ जी बोलिए। सर कार्बो, 3 पर लगा है तो मिथाइल ग्रुप. अच्छा सॉरी 3 है ना, 3। तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, बोलिए, क्लियर हुआ। यस यस सर। सर. अब इसका नाम यस लिखिए। सर। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं 1 मिनट दे देता हूं, आप इसका नाम लिखिए क्या होगा। बोलिए, बनाए। हाँ जी बोलिए सर। So 5-butyl 2-oxo 3-hydroxyhexanoic acid. वेरी गुड। 5 6, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रो। Hydroxy. HC और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो Oxo. हाँ, ऑक्सो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 2 साइक्लोब्यूटाइल, 2 साइक्लोब्यूटाइल। फिर हमारे पास है 4 हाइड्रोक्सी और 5 पे ऑक्सो एंड 6 पे क्या हो जाएगा, हेक्सनोइक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से। ओके, अब देखिए इसको ना कई तरीके से नाम लिखता है, जो अप्रोप्रिएट है मैं बता देता हूं। अगर इसका नाम लिखते हैं तो कैसे नाम लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम लिखते क्या, साइक्लो हेक्स 1 3 5 डाई, सॉरी ट्राई, क्या नाम हो जाएगा, ट्राई इन। ऐसा मोस्ट पॉपुलर जो नेम है इसका, हम लोग इसका यूज नहीं करते। नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इसी के यही जो है राइट होना चाहिए, लेकिन जो इसका पॉपुलर नेम है वो क्या है, बैन जीन नाम। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, इसको इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल जाए तो घबराना मत। ये इस प्रकार से भी आपको लिखने के लिए मिलेगा, ये भी क्या है, बेंजीन है। ठीक है, ये भी क्या है, आपका बेंजीन है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, 1 ब्रोमोबेंजीन।
ठीक है, इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा। इसको ब्रोमो कहते हैं, इसको नाइट्रो कहते हैं। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ब्रोमो। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, नाइट्रो। बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। 1 bromo 4 nitrobenzene. वेरी गुड। 3 4 5 6 क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो, 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो क्या हो जाएगा, हेक्स बेंजीन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका नाम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोमो। ब्रोमो। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, Nitro. नाइट्रो। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, Chloro. हाँ। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फाबेट के अनुसार से पहले ये आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 3, तो 3 पे आ रहा है 4 5 6। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 bromo 4 chloro 3 nitrobenzene. ब्रोमो 4 One क्लोरो 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। हाँ 3 नाइट्रो और क्या हो जाएगा 4 क्लोरो। सबसे पहले 4 क्लोरो आएगा। अच्छा सॉरी, सही कह रहे हैं, यहाँ पे अल्फाबेट के अनुसार तो पहले 4 क्लोरो आ जाएगा, 4 क्लोरो एंड 3 नाइट्रो एंड जो है बेंजीन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो है क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 dimethylbenzene. वेरी गुड, 1 2 dimethylbenzene. वेरी गुड। 1 2 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, बेंजीन। ठीक है, ओके। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, Benzene. इसको हम लोग जो है फिनॉल कहते हैं। ठीक है, इसको बेंजीनल नहीं लिख के हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, फिनॉल के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, टॉलिन। किस नाम से, बेंजल डिहाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। एक दो और करा देता हूं। सपोज कीजिए कि मान लीजिए मेरे पास ये आ गया, और यहां पे मैं दे देता हूं आपको बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर। तो इधर साइड कितने कार्बन है, 2। इसको साइनो, इसको हाइड्रोक्सी, इसको फ्लोरो। अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, चलिए मैं बना दूं। तो इसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी। इस वाले को आपको ईस्टर को लिखने के लिए अल्काइल अल्कोनोइड का यूज करते हैं। अब यहां पे देखिए इधर साइड क्या है, इथाइल, तो इथाइल। अब यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5, 3 पे साइनो। ठीक है, 3 पे क्या हो गया, साइनो। 4 पे क्या हो जाएगा, Hydroxy. हाइड्रोक्सी।
एंड 5 पे क्या हो जाएगा? फ्लोर फ्लोरो। बोलिए, ये हो जाएगा 5 पे फ्लोरो हो जाएगा। अब कितने कार्बन है? 5 5। 5 पे क्या नाम लिखेंगे? पेंट पेंटेनेट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन टाइप के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है।